हाय एवरीवन। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो न्यू फार्मर जो लॉ आया है, और कोई बोल रहा है ये काला कानून है, और कोई बोल रहा है कि ये 1991 में जो मूवमेंट आया था वैसा मूवमेंट है। चलिए देखते हैं आखिर ये बिल में, ये बिल नहीं, अब ये कानून हो चुका है, इसमें क्या है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पावर और फंक्शन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में डिफाइन है। उसके अंदर 3 लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो जो है उस पर कानून केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। स्टेट लिस्ट में जो है उस पर कानून केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, कॉन्करेंट लिस्ट में जो है सब्जेक्ट जो है उस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। अब एग्रीकल्चर जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पर कानून बना सकती है। अब आप सोचेंगे कि जब ऐसा है तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट जो ये जो फार्म जो कानून है, कृषि कानून है, इस पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है इसको, ये और ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि पंजाब सरकार इस पे कानून बनाकर इसको हटा दे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कानून बना दी तो उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं हटा सकती है, नहीं चेंज कर सकती है। वही अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाती सेम एग्रीकल्चर पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से नया कानून बना के उसको चेंज कर सकती है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये जो कानून है ये क्या है। देखिए, पहला है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, दूसरा है द फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन ऑन प्राइस एंड एश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट, और थर्ड नंबर है द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला, अब देखिए, मान लीजिए धोनी जी हैं, धोनी को क्या चाहिए, प्याज चाहिए, प्याज 100 क्विंटल प्याज चाहिए धोनी को। अब धोनी प्याज खरीदने गए यहाँ पे मंडी में, वहाँ पे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये मंडी में गए, बोले हमको 100 क्विंटल प्याज दो। मंडी वाला बोला भैया 20 रुपया दो और 100 क्विंटल प्याज लेके जाओ। मंडी वाला के पास कहाँ से आएगा, फार्मर के पास से आएगा। फार्मर मंडी वाला को कितना रुपया में दे रहा है, 10 रुपया, जो एमएसपी, एक एमएसपी होता है, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये गवर्नमेंट कुछ कमोडिटी पे करती है, जैसे कि प्याज पे की है, गवर्नमेंट के ऊपर है किस पे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस पे रख रही है, किस पे नहीं रख रही है। अगर प्याज पे रखती है, कभी गेहूं पे रखती है, सब पे नहीं रखती है गवर्नमेंट, वो स्पेशली ये सब गवर्नमेंट के हैंड में है। तो मान लीजिए 10 रुपया ये फार्मर जो है 10 रुपये इसको दे रहा है, ये एपीएमसी मंडी में दे रहा है, और ये 20 रुपया धोनी भाई को दे रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, अब देखिए, ये फ्री में तो काम नहीं करता है भैया, 10 रुपया में दे रहे हैं, तो ये जो है ये मिडिल मैन है, ये लाइसेंस इन सब के पास रहता है, कोई गलत काम नहीं करता है, इस सब के पास लाइसेंस रहता है, लेकिन ये टैक्स भी लेता है, ये 2.5% कमीशन खाता है। और फिर ये मंडी जो है इसका भी टैक्स लगता है, जिसकी वजह से इस प्राइस जो है 20 रुपया हो जाता है। देखिए, एक्चुअली में धोनी भाई को 20 रुपये में मिल रहा है, लेकिन फार्मर से कितना जा रहा है, 10 रुपया। 10 रुपया जो है ये टैक्स मंडी इसमें लग जा रहा है। अब इस सब का सलूशन गवर्नमेंट खोजी, और इसलिए ये नया कानून लेकर आई जिसका नाम है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। अब इसमें ये होगा कि जो फार्मर जो है डायरेक्ट धोनी भाई को कांटेक्ट कर लेगा कि भैया आप हमसे प्याज ले लो। धोनी भाई को भी, फार्मर के ऊपर है, फार्मर डिसाइड करेगा भाई हम 15 रुपया देंगे कि 20 रुपया देंगे। ये डिसाइड करने वाला कौन हो गया, फार्मर हो गया। पहले डिसाइड करने वाला कौन था, गवर्नमेंट था। अब फार्मर डिसाइड करेगा भैया हम 15 रुपया लेंगे, आप धोनी भाई आप खरीद लो। अब धोनी भाई यहाँ पे 20 रुपया खरीद रहे थे, यहाँ पे 15 रुपया, तो इनके लिए भी बल्ले बल्ले, ये 10 रुपया में बेच रहा था, अब ये इनको 15 रुपया मिल रहा है, इसके लिए भी बल्ले बल्ले हो गया। अब ऐसा नहीं है, धोनी भाई अगर दूसरे स्टेट के हैं, फार्मर जो है महाराष्ट्र का है, धोनी भाई झारखंड का है, तो ये दोनों ये डील कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब दोनों डिफरेंट स्टेट में भी डील कर सकते हैं। चाहिए ये अपने स्टेट में भी कोई बिजनेसमैन है जिसको प्याज चाहिए, उसको ये बेच सकते हैं।
तो इसके पास अब ऑप्शन हो गया, ये फार्मर के पास अब ऑप्शन हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले इनके पास ऑप्शन नहीं था, इनको केवल ये मंडी में ही जाके सेल करना था। अब मंडी वाला को कमीशन टैक्स ये सब करते करते मंडी वाला बहुत कम पैसा, देखिए मंडी वाला में ये जो है ना, इसको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो ये जानते हो ये क्या करता है कि ये 10 रुपया तो एमएसपी गवर्नमेंट रखी है, लेकिन इसमें भी ये कुछ बोल देगा कि आपका प्याज में प्रॉब्लम है, ऐसे कह कह कर वो 10 रुपये की जगह पे 8 ही रुपया ले लेगा। ये मतलब बोरा घूसखोरी काम करते हैं, सब सब मिल के एक साथ करते हैं, सब ऐसा होता है, ये तो सबको आपको मालूम ही होगा। अब देखिए इससे क्या होगा, ये कंपटीशन होगा, इन सब के बीच में कंपटीशन होगा कि भैया हमको आप प्याज दीजिए। अब कंपटीशन होगा तो फिक्स है कि क्या होगा, प्राइस बेटर प्राइस मिलेगा फार्मर को। जो इसका मोनोपोलॉजी था, जो एमएसपी का ये मंडी वाला का मोनोपोलॉजी था, मिडिल मैन का, इसका मोनोपोलॉजी जो है ये फिनिश हो जाएगा। इस देखिए एग्जांपल लेते हैं मिल्क का। मिल्क जो दूध है, वो दूध जो है उस पे 10 करोड़ लोग उस बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर सोचिए मिल्क का आज से 10 साल पहले उसका प्राइस कितना रुपया हुआ करता था, 20 रुपया, लेकिन अभी कितना है, 40 रुपया। वो भी 40 रुपया में पानी मिला के देंगे सब, 50 रुपया मान लीजिए। अब मिल्क वाला का ये प्राइस क्यों बढ़ा? अब वही देखिए, धान हो गया, गेहूं हो गया, आज से 10 साल पहले भी हम लोग 20 रुपया बेचते थे फार्मर, अभी भी 20 रुपया, 22-23 रुपया, यही अभी भी वही है, प्राइस कभी भी इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन ये मिल्क वाला का क्यों? क्योंकि मिल्क वाला के पास ऑप्शन है, ये प्लांट के पास भी सेल कर सकता है, पीपल को भी सेल कर सकता है, प्राइवेट वेंडर को भी सेल करता है। अगर क्या होता, अगर मिल्क वाला केवल प्लांट को ही बेच पाता तो क्या होता, ये मान लीजिए 20 रुपया खरीद के लेता, फिर ये पीपल को और प्राइवेट वेंडर को सेल कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पास ऑप्शन है। अगर पीपल वाला बोलेगा कि ये वहाँ के लोग बोलेंगे कि भैया हमको 25 रुपया दो, और वही प्राइवेट वेंडर बोला कि हम 30 रुपया देंगे, तो ये अपना प्रॉफिट खोजेगा, ये प्राइवेट वेंडर को सेल करेगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन। सेम इकोसिस्टम जो है फार्मर के साथ भी गवर्नमेंट कोशिश की है इस बिल में, बिल नहीं, अब ये एक्ट कानून बन चुका है, इस कानून में सेम इकोसिस्टम ये मिल्क वाला यहाँ पे इस फार्मर को भी प्रोवाइड किया जाए। अब देखिए इसका कुछ कंसर्न भी है। अब गवर्नमेंट जो फार्मर जो है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कंसर्न है कि गवर्नमेंट मान लीजिए कि आज से 10 साल के बाद जो मंडी है उसको बंद कर दे। क्योंकि देखिए मंडी किससे चल रहा है, मंडी चल रहा है जब फार्मर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इन्हीं के पैसे से ये टैक्स जो हो रहा है उससे मंडी का पूरा डेवलप हो रहा है। चाहे जो वहाँ पे वर्कर है वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका जॉब लॉस होगा, पहली बात। लेकिन आज से 10 साल के बाद अगर मान लीजिए मंडी भी बंद हो गया तो बिजनेसमैन क्या है, ये तो अपना प्रॉफिट खोजेंगे भैया, फिर ये कहेंगे कि भैया हमको 15 रुपया नहीं चाहिए, हमको 8 रुपया में दीजिए आप। अब फार्मर के पास जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो छोटे फार्मर है वो कहाँ जाएंगे? तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ये 8 रुपया में ही सेल करेंगे। सोच लीजिए कि आज से 10 साल पहले BSNL हुआ करता था, तो BSNL प्रॉफिट, उसमें हम लोग यूज करते थे BSNL, उसको प्रॉफिट होता था, तो वो प्रॉफिट होता था तो उसमें और खर्चा किया करते थे, गवर्नमेंट को जो है उसमें और खर्चा किया करता था, उसको और सर्विस प्रोवाइड किया करता, सर्विस प्रोवाइड के लिए उसमें और पैसा लगाया करता था। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, अभी मान लीजिए कि जियो सस्ता है, लेकिन कल अगर तीनों कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों मिलकर बोले कि भैया कल से 2000 रुपया मंथली आपको पे करना है, तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को पे करना ही पड़ेगा। तो प्राइवेट वाले भी क्या है, प्रॉफिट पे ही चलते हैं। अगर कल वो बोलने लगे कि भैया नहीं भैया हमको 8 ही रुपया दें, तो फिर फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए फार्मर चाह रहे हैं कि जो MSP है इसको लीगल कर दे। ये लीगल नहीं है, गवर्नमेंट अब ऑटोमेटिक डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट, ये लीगल नहीं है, तो इसको लीगल कर दे। दूसरा क्या है, मंडी टैक्स अब फिक्स है कि भाई मंडी बंद हो जाएगा, मंडी के पास कोई नहीं आएगा, तो मंडी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को लूज होने लगेगा, मंडी टैक्स नहीं मिलेगा। दूसरा जो बिल है उसको देखने के लिए देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग मान लीजिए दाल पीते हैं, दाल कहाँ से आता है, दाल आता है जाके हम लोग स्पेंसर से, बिग बास्केट, जियो मार्ट या जाके पास में कोई दुकान है वहाँ से खरीदते हैं। वो कहाँ से लेकर आता है, वो मिडिल मैन से लेकर आता है। मिडिल मैन वही जो मंडी में बैठा करता है। अब मिडिल मैन के पास कहाँ से आता है, मिडिल मैन को फार्मर लाके देता है,
अगर ऐसा हो कि इसको दाल चाहिए, मान लीजिए ये बिजनेसमैन है, सोच लीजिए स्पेंसर वाला ये बिजनेस है, इसको दाल चाहिए। अब इसको दाल चाहिए, डायरेक्ट सीधे जाके मिडिल मैन के पास नहीं जाता है, सीधे जाके फार्मर से बोलता है भैया हमको 500 क्विंटल दाल चाहिए, आप हमको उपज करके दीजिए, उसको बोइए, जैसे भी करके हमको 500 क्विंटल। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ये बिजनेसमैन, और ये फार्मर दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमको 500 क्विंटल दाल चाहिए, आप हमको 1 साल के बाद दीजिए। अब देखिए, अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये जो है ना ये प्रोवाइड भी कराएगा, बिजनेसमैन जो है प्रोवाइड भी कराएगा, क्या सीड प्रोवाइड कराएगा, उसके पेस्टिसाइड प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। ये सब प्रॉफिट भी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि ये अपना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि जो दाल है वो और अच्छा हो, क्वालिटी हो। अब देखिए इससे क्या प्रॉफिट है, इससे ये प्रॉफिट है, एक तो इन लोगों को टेक्नोलॉजी मिल रहा है, फ्री में सीड मिल रहा है, फ्री में पेस्टिसाइड मिल रहा है, एक प्राइस जो है एश्योरेंस मिल रहा है, मतलब एक फिक्स प्राइस है भाई, ये नहीं कि 1 साल के बाद वो प्राइस घट जाए, वो फिक्स 100 रुपया किलो लेगा तो लेगा। साथ में ये इससे हमारा जो इकोसिस्टम है ना, इस ये भी अरे हमारा इन्वायरमेंट है ये भी स्ट्रांग होगा। अच्छा देखिए कैसे इन्वायरमेंट सेव होगा। देखिए हम लोग के यहाँ के इंडिया का फार्मर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का खेती करता है, सबसे ज़्यादा चावल का, गेहूं का, इसमें पानी ज़्यादा लगता है। लेकिन वही अब अलग अलग करने लगे, फल का करने लगे, फिर दाल का करने लगे, तो जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, और हमारा इन्वायरमेंट भी सेव होगा, और फार्मर को एक अच्छा प्राइस भी मिलेगा। इसमें लगा कौन रहा है पैसा, पैसा लगा रहे हैं बिजनेसमैन वाला, अब प्रॉफिट होगा फार्मर का होगा। लेकिन कुछ कंसर्न है भैया, हिस्टोरिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हिस्टोरिकली हमेशा फार्मर को एक्सप्लॉइट किया है। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आपको मालूम ही है ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जबरदस्ती करवाती थी। और 2002 से 2012 के बीच में पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ था, जो कि टोटली फेल हुआ। गवर्नमेंट के थ्रू होता था, पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू 2002 से 2012, जो कि टोटली फेल हुआ। फिर दूसरा लीगली डोमिनेट करेगा, जो ये अब लीगली डोमिनेट कैसे करेगा, देखिए मान लीजिए कि फार्मर का ये कंसर्न है कि आप हमको सीड दे रहे हैं, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो फिर जो आप क्वालिटी दे रहे हैं, अगर क्वालिटी का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उस क्वालिटी से अगर थोड़ा सा भी लो हुआ, तो आप उस गवर्नमेंट कुछ वो बता ही नहीं है, उस कानून में कुछ नहीं बताइए कि अगर क्वालिटी, मान लीजिए कि भगवान तो नहीं है फार्मर, मान लीजिए सीड पेस्टिसाइड सेम टेक्नोलॉजी लगा के बो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी लो हुआ, और फिर ये जाके कुछ लीगली उन सबको टर्म एंड कंडीशन कुछ दिखा उखा के लीगली चैलेंज करने लगा। ये तो बिजनेसमैन है, इसके पास पैसा है, तो फार्मर जाएंगे कहाँ। देखिए इसका एसडीएम कोर्ट में ही इस कानून का सुनवाई जो है एसडीएम कोर्ट में ही होगा। आप जो लीगल हम लोग का जो सिविल कोर्ट है, उसमें इस कानून में उसमें नहीं दिया है कि सिविल कोर्ट में आप जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, इसमें केवल एसडीएम कोर्ट में। अब एसडीएम कोर्ट है तो भैया ये क्या है, गवर्नमेंट मशीनरी है। अब जिसके पास पैसा रहेगा वो यहाँ पे जाके एसडीएम को कुछ पैसा वैसा दे के अपना जीत जाएगा, चाहे उसके पास पैसा है भैया, वो कुछ भी खरीद सकता है। क्योंकि सिविल कोर्ट में, तो इसलिए ये फार्मर सबका ये भी डिमांड है कि ये सिविल कोर्ट भी मैंडेटरी हो जाए, एसडीएम कोर्ट भी रहे और सिविल कोर्ट भी मैंडेटरी हो जाए, कि भैया एसडीएम कोर्ट से हम खुश नहीं हुए तो सिविल कोर्ट में चले जाएंगे। तो अब जिसके पास इससे इनजस्टिस मिलेगा, एसडीएम कोर्ट केवल रहेगा तो उससे इनजस्टिस मिलेगा। अब एक देखिए, एक अफवाह है कि फार्मर जो है अपना लैंड लूज कर लेंगे, ये केवल एक अफवाह है, तो इसको भी हम मतलब बता दे रहे हैं, लैंड कभी लूज नहीं होगा, क्योंकि लैंड जो होता है स्टेट रेवेन्यू एक्ट के अंदर आता है। ये जो एग्रीमेंट होगा वो केवल फार्मिंग के लिए होगा, लैंड पे एग्रीमेंट नहीं होगा। जो तीसरा कानून, हाँ जो तीसरा कानून है उसको देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये फार्मर हो गए, इनका बहुत ज़्यादा प्याज की खेती की है, बहुत ज़्यादा प्याज हो गया। अब प्याज ज़्यादा हुआ, डिमांड उस समय मार्केट में बहुत कम है। अब ये बिजनेसमैन, धोनी भाई बिजनेसमैन हो गए, इनका नज़र है प्याज पे कि प्याज हम खरीद के रख लेते हैं भाई, अभी प्याज उसके पास ज़्यादा है, डिमांड भी कम है, लेकिन ये खरीद नहीं पाते हैं।
क्यों नहीं खरीद पाते हैं? क्योंकि ये एक्ट के वजह से, ये एक्ट जो है इसेंशियल कमोडिटी है, ये 1955 में आया था। अभी देखिए, अभी जो कोरोना वायरस आया उसके वजह से भी ये एक्ट लगा, उसके वजह से भी ये एक्ट अभी आया लगा था। सैनिटाइजर पे, डिटॉल सैनिटाइजर पे, साबुन पे, इस सब पे लगा था ना कि कोई होर्डिंग करके नहीं रख सकता है। तो धोनी भाई का मन है खरीदने का प्याज, लेकिन ये खरीद नहीं सकते हैं ड्यू टू दिस एक्ट। तो ये इनका प्याज जो है, ये फार्मर का प्याज हमेशा खराब हो जाता था। अब ये सोल्यूशन सोचे मोदी जी बोले कि भैया हम इस जो एक्ट है इसेंशियल कमोडिटी, इसको चेंजिंग करते हैं। और चेंजिंग करें तब धोनी भाई को बोले कि अब आप जाके जितना खरीदना है प्याज उतना प्याज खरीद सकते हैं, जितना प्याज रखना है उतना प्याज रख सकते हैं, जब तक जो परिशेबल आइटम है, जो खराब होने वाला आइटम है, उसका प्राइस 100% इंक्रीज ना होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि प्याज है, ओनियन, उसका प्राइस 50 रुपया है, अगर वो 100 रुपया से ज़्यादा होगा तब गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करेगी, लेकिन 100 रुपया से कम होगा तब तक गवर्नमेंट जो है इंटरवीन नहीं करेगी। आप तब तक रख सकते हैं। नॉन परिशेबल आइटम जो, अगर इसका प्राइस 50% है से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, मान लीजिए कि 100 रुपये का दाल आप खरीदे 100 रुपया दाल फिक्स प्राइस है, अगर 150 रुपया से ऊपर हुआ, 50% इंक्रीज हुआ, तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और बोलेगी धोनी भाई आप जो सामान रखे हो होर्डिंग करके सब निकालो, अब मार्केट में दो, क्योंकि ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इससे कंसर्न भी है। कंसर्न ये है कि धोनी भाई के पास एक्सेस स्टॉक होता है कि प्राइस को फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर इन धोनी भाई के हाथ में होगा कि मार्केट में महंगाई बढ़ाना है या घटाना है, ये सारा का सारा हाथ जो जिम्मा धोनी भाई के पास में रहेगा। तो ये तीनों के तीनों एक्ट है। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि ये फार्मर के बेनिफिट में होगा या नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।